सभी का एक बार फिर तहे दिल से हाथ जोड़कर वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को प्यार भरा राधे राधे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। NCERT के अनुसार एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 100% पेपर। दो 2025 वर्ष के लिए जब कभी भी टेस्ट होगा, ये टेस्ट में क्वेश्चन दिया ही जाएगा। क्यों? कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा बना करके कोई संख्या हम दे देंगे, ऐसा कोई जो बोर्ड में आया वो प्रश्न दे देंगे। क्या है प्रश्न? ध्यान से सुनिएगा। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक पूछ रहा है जहां ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी कोई है और वृत्त, ये रहा वृत्त, व्यास की क्या परिभाषा है? ओ मान लिया केंद्र को, जो रेखा केंद्र से होकर के जाए उसे व्यास कहते हैं। जो रेखा केंद्र से होकर के जाए उसे व्यास कहते हैं। ए बी वृत्त का व्यास। ए के निर्देशांक ज्ञात करने, बी के दे रखे हैं, केंद्रक के दे रखे हैं। केंद्र के क्या हैं? 2, -3, 2, -3। बी के दे रखे हैं 1, 4। आय हाय, कितना बढ़िया सवाल है। ए के पूछ रहा है। ए के मान लो x, y। ए के मान लिए, माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y बराबर x, y। जो x का मान आएगा वो उत्तर होगा, जो y का मान आएगा वो उत्तर होगा। वी नो दैट, एक पॉइंट पर आंसर आ जाएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं ए बी का मध्य बिंदु ओ है। ए बी का मध्य बिंदु ओ है। क्योंकि क्यों है? क्यों का कारण भी बता रहे हैं। ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। ये क्यों बराबर हैं? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये इसके बराबर है, इसलिए क्या हो गया? ये मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगेगा। मध्य बिंदु ये क्या है? अब x, और ये क्या है? y। x बराबर सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2। ये किसका काम करेगा? x1 का, ये करेगा y1 का, ये करेगा x2 का, ये काम करेगा y2 का। बड़ा प्यारा सवाल है। x की वैल्यू 2, जिसका कोई ना हो उसका 1, बराबर x1 की वैल्यू x, x2 की वैल्यू 1/2। अभी निकल जाएगा यहीं से। 1 की गुणा करेंगे x प्लस में 1, x + 1 ही आएगा। 2 की करेंगे 2 दूनी 4, प्लस का 1 किसका हो जाएगा? 4 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 3। पहला आंसर आ गया। ए बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा था। ए के निर्देशांक x और y, x की वैल्यू आ चुकी है। इसी प्रकार y का सूत्र लगेगा y1
प्लस y2/2, y की वैल्यू -3, जिसका कोई ना उसका एक होता है परमपिता परमात्मा। y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू 4/2, ब्रैकेट लगा लिया। 1 की गुणा करेंगे y + 4, 3 दूनी 6 माइनस का, -3 की 2 में गुणा करेंगे 6, प्लस का 4 किसका हो जाएगा, y बराबर -6 -4, तो y बराबर आ गया -10। इसलिए उत्तर लिखने की बिंदु ओ के निर्देशांक, सॉरी ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक उत्तर लिखने की कला बता रहे हैं। कैसे लिखेंगे, ए बराबर लिख दो, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी आई थी 3, y की वैल्यू कितनी आई है -10। मैं पढ़ रहा हूँ अपने मैथ में देखिएगा, गणित में देखिएगा। मैं जब पढ़ता हूँ तो सवाल गणित में देखें, जब समझाऊँ तो ब्लैक बोर्ड पर देखें। यदि ए और बी क्रम से है, यदि ए और बी क्रम से है, ए और बी देखो ध्यान से, ब्लैक बोर्ड पर देखिए। अब ए और बी क्रम से है -2, -2 और 2, -4 हों तो P के निर्देशांक ज्ञात करो। ए बी को यहाँ ले लीजिए। ए के निर्देशांक है -2, -2, बी के निर्देशांक है 2, -4। ध्यान से देखते रहे, बवाल होगा सवाल में एक साथ। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करिए ताकि AP गिवन है, यहाँ से होगा AP बराबर 3/7 AB। मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए M1, मुझे क्या चाहिए M2 चाहिए, इसकी पता लगाना है मुझे। अब जो देख लेगा उसका भला। अब मैं हल करने जा रहा हूँ। P के निर्देशांक के लिए M1 चाहिए, M2 चाहिए, X1, Y1, X2, Y2 दे रखा है। अब ध्यान से देखो, AB इधर है, AB को इसके नीचे ले आओ, AP/AB बराबर 3/7। मोटी बुद्धि से काम कर लें। ऊपर क्या है AP, ऊपर क्या है 3, इसका मतलब AP 3 है। AP कहाँ है, अरे ये मिल गई M1 आ गो। अरे ये तो M1 तो आ गो। M1 बराबर क्या है AP बराबर 3 आ गया। अब देखो, और M2 की वैल्यू क्या है PB, ये क्या है नीचे AB की वैल्यू क्या है 7, AB कहाँ ये रही 7, यानी AB बराबर 7। ये पूरी कितनी है 7, और गिवन है AP कितनी है 3, AP यानी ना 3, AP बराबर 3। ये पूरी कितनी है 7, ये कितनी है 3, पूरी कितनी है 7, 7 में से 3 घटा दूँ तो क्या रह जाएगी PB रह जाएगी। और PB चाहिए मुझे, PB ही चाहिए। तो PB कैसे निकलेगी, AB में से क्या घटा दें AP, तो PB बराबर 7 - 3, तो PB बराबर 4। बहुत की समझ में आई ना होगी। ये तो पूरी आ गई 3 दे रखी है, आके आ गई है तो, और ये पूरी क्या आ गई 4। तो क्या आ गया
अब ये समझ में आई ना आई ये तो मुझे पता नहीं भैया आपको, पर मैंने पूरा फिर दोबारा सुन लें। ये ए पी दे रखी है 3, ए बी दे रखी है पूरी 7, 7 में से 3 घटा दी तो पी भी आ गई 4। तो क्या आ गया M1 अनुपात M2। M1 क्या है ए पी की वैल्यू 3, M2 क्या है पी बी की वैल्यू 4। तो M1 की वैल्यू क्या आ गई 3 और M2 की वैल्यू क्या आ गई 4। अच्छा ए के निर्देशांक क्या है -2, -2। ये किसका काम कर रहा है x1 y1। और बी के क्या हैं 2, -4। ये किसका कर रहा है x2 का y2 का। पी के निर्देशांक आ रहे हैं बिंदु पी के निर्देशांक। पहले किसकी वैल्यू आएगी x की। x का सूत्र वही m1 के साथ x2 जाएगा, m2 के साथ x1 आएगा, m1 प्लस m2 x। m1 की वैल्यू ढूंढ लो यानी 3, x2 की ढूंढ लो 2, m2 की ढूंढ लो, x1 की ढूंढ लो बटे m1 प्लस m2 3 प्लस x बराबर 3 दूनी 4 दूनी 8 माइनस के 3 और 2 4 और 3 7। ये मिस्टेक हो जाती है ऐसे। प्लस के 6 माइनस के 8 माइनस के 2 बटे 7। पहला बिंदु आ गया। अब चाहिए y बराबर m1 के साथ क्या जाएगा प्लस m2 के साथ क्या आएगा बटे m1 प्लस y बराबर m1 की वैल्यू ढूंढो, m1 की वैल्यू ढूंढो 3, y2 की m2 की वैल्यू y1 की ढूंढो -2। ओहो हो बटे 3 प्लस 4। नीचे तो 7 आ गया, नीचे तो 7 4 तिया माइनस के 12 माइनस के 8 तो कितना आया माइनस के 20 12 8 20 12 8 बटे 7। उत्तर देखो बिंदु आ गए। पहला आया माइनस का 2 बटे 7, दूसरा आया माइनस के 20 बटे 7। यही पी बिंदु के निर्देशांक हैं। वेरी मोस्ट इसमें क्या सवाल है मैं पूछूंगा, कितने सवाल हैं मैं पूछूंगा। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाली ए और बी, ये रही भैया ए और बी, ये रहा ए के निर्देशांक दे रखे हैं -2, 2 बी के दे रखे हैं 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में 4 देखो 4 भागों में विभाजित कर रहा हूं, देख लो 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक सबके निकालने हैं। यहां से एक भाग P इसके निर्देशांक पूछ रहा है, एक दूसरा भाग Q इसके निर्देशांक पूछ रहा है, तीसरा भाग R इसके निर्देशांक पूछ रहा है। क्या प्रश्न है इसमें 3, क्या प्रश्न है 3 बिंदु P के लिए जो समझ जाएगा उसका पहले दिमाग में भर जाएगा। बिंदु P के लिए पहले वाले की तरह ही है, बिंदु P के लिए काम होने लगा। इसके लिए m1 अनुपात m2 बराबर m1 अनुपात इसके निर्देशांक निकालने हैं। तो ये कितना भाग है 1। अरे ए से P पे पूछ रहा ना क्या भाग है, आगे क्या भाग हैं 1 2 3 तो 1 अनुपात 3। फिर आगे बिंदु Q के लिए Q एरा m1 अनुपात m2 1 2 2 भागे और आगे 1 और 2 आगे भी 2 2 अनुपात 2।
फिर बिंदु आर के लिए, आर कहाँ, ये रहा, 1 2 3, M1 अनुपात M2, पहले 3, फिर आगे कितना है 1, अनुपात तो मिल गए सबके, सूत्र वही है, वी नो दैट। 1 निकाल रहा हूँ, 2 तुम निकालोगे, वो भी ऐसे ही निकलेगा, ये भी ऐसे ही। x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस x बराबर, M1 की वैल्यू ढूंढ लो 1, ये रही 1, x2 की ढूंढ लो, बिंदु तो यही काम करेंगे, -2,2 और 2,8, x1 y1 x2, इसके लिए भी यही बिंदु काम करेंगे, बिंदु नहीं बदलेंगे। -2,2 2,8 x1 y1 x2, इसके लिए बिंदु यही काम करेंगे, -2,2 2,8 x1 y1 x2 y2, यही काम करेंगे बिंदु, कोई बिंदु नहीं बदले जाएंगे। M1 के साथ x2, x2 कहाँ है, वो रहा 2, ब्रैकेट में लिख लो, M2, M1 पहला वाला, M2 दूसरे वाला 3, x1 बटे M1 प्लस M2 1 प्लस 3, कैपिटल X बराबर 2 एकम 3 दूनी माइनस के 6 बटे 4, x बराबर माइनस के 4 बटे क्या आया, माइनस का 1, तो x बराबर आया -1। अब क्या निकालेंगे, y, M1 के साथ क्या जाएगा y2, M2 के साथ क्या आएगा y1 बटे M1 प्लस M2, y बराबर M1 क्या है 1, y2 क्या है 8, M2 क्या है y1 क्या है 2 गुणा 2 बटे 1 प्लस 3, तो कितना आया 8 एकम 3 दूनी बटे कितना आया 4, 8 6 14 बटे 4, 7 2 सत्ते 2 दूनी, तो बिंदु कितने आ गए, पहले x लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा y, x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू क्या है 7/2। उत्तर मिलाइए पहले p के, पहले उत्तर मिलाइए। आज की कथा यहीं समाप्त। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से, मूरे परकर की तरफ से सभी को हाथ जोड़ करके राधे राधे।